अब मेरे ख्याल से इस ड्रामे को इख्तिताम की तरफ चले जाना चाहिए और उसको एंड हो जाना चाहिए। जी, उन्होंने तो कहा कि भाई मैंने तो घर आके ना अपनी बेगम से गॉसिप करनी है कि जी वो तुम्हारे भाई ने ना उस लड़की का हाथ पकड़ा था। मैंने कहा यार ये कैसे गॉसिप अमेज मर्द है ये कि नहीं, हमें पता होना चाहिए ना यार, हमें पता है, मतलब मैं तो मुनाफिकत नहीं करूंगा कि मैं बोलूँ नहीं जी, नहीं ये औरतें करती, नहीं जी करते हैं भाई, मर्द भी करते हैं। कि जब मर्द मैनिपुलेटिव किस्म का होता है ना, तो वो 100 मैनिपुलेटिव औरतें मरी होती हैं, तो वो एक वैसा मर्द पैदा पैदा होता है। होता है। जिस ड्रामे पे हम बात करने लगे हैं, अगली नहीं, वो है जमा तकसीम। और महाविश, आपके पास कुछ सवालात थे जमा तकसीम को लेकर, तो बराए मेहरबानी अपने विशेष विचारों से हमारे देखने वालों को और मुझे भी महसूस कीजिए। सवाल बिल्कुल फराज, थैंक यू सो मच फॉर एक तो पासिंग ओवर द प्रेजेंस टू मी। बट सवालों का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब से जमा तकसीम स्टार्ट हुआ है, हर एक कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, या यानी कि वो शफक, जीशान, सिद्रा, यू नो फिर बड़े आ जाए, तीनों जो तीनों भाइयों का दिखाया है। उसके बाद फिर सास ससुर, लैला की मदर फादर, एक एक चीज कैरेक्टर में ना ग्रो दिखाई है। ये मुझे बताया राश्ता मैडम को क्या हो गया, इनके कैरेक्टर को क्या हो गया कि मतलब वो बजाय इसके बेहतर से बेहतर होने के, वो गुस्सा दिलाने वाली हरकतें और इतने बच्चों जैसा बर्ताव, लाइक शी इज नॉट एक्टिंग एज एन एडल्ट, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट शी इज अ मॉम। ये उस कैरेक्टर की ग्रोथ को क्यों नहीं दिखाया राइटर ने? या तो कुछ बहुत बेसिक चीजें पिन पॉइंट हो रही है कि वाकई कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो कि डर डर से डर के बिल्कुल बैठी रहती हैं घर पे, और वही डर जो है वो पास करती हैं, जनरेशन ट्रॉमा पास करती हैं अपनी बेटियों को। या आई डोंट नो व्हाट द राइटर, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हूँ उसके कैरेक्टर को लेके, बिकॉज जब भी मैं उसको कैरेक्टर को देखती हूँ ना, तो मुझे जब भी उसका कोई सीन आता है तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है उसके कैरेक्टर को देख के कि शी इज नॉट एक्टिंग एज एन एडल्ट एट ऑल। सो एक ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, और जाहिर बात है आई थिंक हर हर देखने वाले को तरफ क्वेश्चन हो रहा है कि यू नो जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपकी पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको सही तरीके से किस तरह टैकल करना है विदाउट हर्टिंग देम, विदाउट हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली और जो कि किस्तों में हम जो कि अभी अभी जो प्रेजेंट हमारी जो किस्त गई है और जो अभी आने वाली किस्तों में बड़े अच्छे तरीके से शायद वो क्लियर हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मैं क्या कहना चाहूंगा इस बारे में, वो यही है कि यार देखो, ड्रामा तो हिट हो गया है, नोट भी बना लिए इसने, पैसे भी बन रहे हैं, एड्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एट द एंड वो सारा पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर है, टीआरपी का चक्कर है। तो वो भी छप्पड़ फाड़ आ रही है, हर चीज़ अच्छी जा रही है। तो अब मेरे ख्याल से इस ड्रामे को इख्तिताम की तरफ चले जाना चाहिए और उसको एंड हो जाना चाहिए। क्योंकि अब लेकिन अब वही वही कहानी बार बार जो होती है ना, इतने सालों से हमारे मीडिया को तंग करती है, कि एक चीज़ शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको खींच के इतना लंबा कर देते हैं कि फिर वो बद जायका होने लगती है। और मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक चिंगम होती है ना, जब आप चिंगम चबाते हैं तो शुरू में तो बड़ा मज़ा देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसका सारा जूस निकल जाता है तो फिर वो रस नहीं देती, वो मज़ा नहीं देती, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज बन जाती है, बस आप चबाई जा रहे हो, चबाई जा रहे हो। तो जमा तकसीम की मिसाल भी हुई है, और इन्होंने बहुत सारे इश्यूज को एक साथ टैकल करने की कोशिश की है। जॉइंट फैमिली के मसाइलों में जितने मसाइल होते हैं, उन सबको, हर मसले को करने की कोशिश की है। कहीं बागबान भी डाल दी, कहीं यहाँ पेरेंट्स तक कि इंटरफेयर नेबर्स को लेकर भी वो भी दिखा डाल दी, दिया कि नेबर्स की कितनी नेगेटिव कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। हरासमेंट भी डाल दी, और कहीं मेल हरासमेंट भी डाल दिया। तो जो बेसिक स्टोरी रहनी चाहिए थी वो यही रहनी चाहिए थी कि जॉइंट फैमिली में किस तरह से आपको रहना चाहिए, और इज इट गुड और इज इट बैड फॉर यू, बस ये रहना चाहिए था। अब इसके अंदर उन्होंने वो भी दिखा दिया कि कारोबार में भी नुकसानात हो रहे हैं। तो बेसिकली अब उसको खींच के लंबा कर दिया जा रहा है। तो जो वो अब जैसे एक छोटी सी चीज़ थी कि वो उनका बहनोई है, जो होते हैं ना, एक ड्रामा आया था ख्वाजा एंड सन्स, उसके अंदर एक था आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, तो ये आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ की टाइप के वो लगाई बुझाई ज़्यादा कर रहे हैं। वो बहनोई के बजाय वो पप्पो बने हुए,
कि वो बता रहे हैं उसने देखो उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था ऑफिस में। तो ये है, लेकिन इस इन पिछली 2 एक साथ में जो चीज़ सबसे अच्छी लगी थी ना मुझे, वो लगी थी कि किस तरह से माँ-बाप ने अपनी बेटी को एक शटअप कॉल दी थी कि दीदी अपने घर में रहो, हमारे मसलों में नहीं फंसो, और जिस तरह हमारा घर चल रहा है उसको चलने दो, हर बात की ज़रूरी नहीं है तीली लगाना। जो कि करती हैं ख़वातीन, जो कि लड़कियाँ होती हैं ना वो करती हैं ऐसे। वो क्या करती हैं कि वो जब घर से चली जाती हैं तो भी अपनी एक टाँग फँसा के रखती हैं कि बस किसी तरह से मेरा जो है ना मेरा से कम ना हो, मेरी अहमियत कम ना हो मेरे घर में। हाँ, फोमो, तो वही फेयर ऑफ बात है कि मिसिंग ना आउट हो वो जाता है। सारी चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ जी। तो हर चीज़ को कवर करने की ज़रूरत नहीं थी। चीज़ें चीज़ों को कवर कर लेते। बाकी अब इख्तिताम की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी रही है। लाइक यू सेड, राशिदा भाभी जो है ना, एक वो इतने यही होता है जब आप इतने सारे मल्टीपल ट्रैक्स ओपन कर लेते हैं तो फिर आप उनको बंद भी करना होता है आपने उससे। और राशिदा भाभी का ट्रैक बंद नहीं हो पा रहा। तो उनका ग्रो ही नहीं हो पा रहा। हर किसी का ट्रैक अपनी ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है। राशिदा भाभी का, हाँ, उनका ट्रैक, उनका ना वो इंजन खोल दिया मैकेनिक ने, अब उसको बंद नहीं करना। तो ये है राशिदा भाभी का। तो आपके सवाल का ये जवाब था, राशिदा भाभी के साथ क्या हो रहा है। राशिदा भाभी इज जस्ट लॉस्ट इन अमंगस्ट ऑल द अदर कैरेक्टर्स। क्योंकि अभी आप देखो, अभी सिदरा वाला कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं कि सिदरा, बिकॉज वो बेचारी गई थी उस हरासमेंट के थ्रू गई थी, तो अब वो हर एक अच्छी नीयत वाले को भी बुरा समझ रही है। अच्छा, वो जिशान का एक अलग एंगल चल रहा है कि जिशान जो है वो नफसियाती होता जा रहा है। सही है। फिर वो मतलब वो पूरी बागबान ही चल रही है, अवतार बागबान, और कजन बस दिखाया वही है, चल कजन, रही है। एक कजन जो शादी के बच्चों को लिए एहसास हो रहा है कि हम, वो नहीं है, कजन मैरिजेस पे भी दिखा दिया कि जी आपने कजन मैरिजेस नहीं करती है, आके हाँ, बीमारियां, एक वो नया टॉपिक खुल रहा है। सो आई थिंक ये टू मेनी कुक्स, हाँ, आई थिंक वो वही वाली वो जो है ना, अंग्रेजी में मुहावरा कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द हाँ, ब्रॉथ टू मैनी कुक्स स्पॉइल द होल पॉट। पॉट। तो आई हाँ, थिंक वो हाँ, शायद, लेकिन मेरा ख्याल से जिस हिसाब से भी आई होप कि जिस प्लॉट को भी राइटर ने शुरू किया है उसको उसी तरीके से खत्म करें। लेकिन आई थिंक मुझे जो आप वाला, जो आई थिंक बहनोई वाला पॉइंट है ना, मैं उसके बारे में जब मैं देख रही थी ना, तो मुझे आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है, मैंने कहा ये इसका ये मतलब है कि घर आके बंदा सुकून से पहले अस्सलाम वालेकुम, आराम से पहले चेंज करता है, फ्रेशन अप होता है, हाँ जी कैसी हो, ठक करके उन्होंने तो कहा कि भाई मैंने तो घर आके ना अपनी बेगम से गॉसिप करनी है कि जी वो तुम्हारे भाई ने ना उस लड़की का हाथ पकड़ा था। मैंने कहा यार ये कैसे गॉसिप अमेज मर्द है ये कि घर आके ना हाल चाल, ना सलाम दुआ कि भाई मैं चेंज करके आता हूँ या मैं ये कर लूँ, वो ठीक सीधा जो है ना वो किया है कि जी मैंने तुम्हारे भाई को इस तरह देखा, मैंने तुमसे बात करनी थी, ये वो। तो ये भी एक चीज दिखाई है कि हाँ मतलब कुछ गॉसिप करने वाले जो दामाद होते हैं ना, जिनको अपनी इंपॉर्टेंस होती है कि हाँ जी मैं तो एक ही दामाद हूँ इस घर का, और आई कैन गॉसिप एज मच एज आई वांट, जिनको कभी शट अप, आफ्टर ऑल मैं दबा हाँ दूँ। जिनको कभी कोई शट अप कॉल नहीं दी जाती, तो वो ऐसे होते हैं। लेकिन वो बड़ा फनी एस्पेक्ट था कि वो घर आते साथ ही सीधा वो कहते हैं मैंने तुमसे बात करनी है, आज तुम्हारे भाई को मैंने देखा इस तरह, तो ना सलाम ना दुआ, वो एक अजीब वो आई थिंक वो बड़ा फनी, आई थिंक आप कॉमेडी उस पे ले ले क्या जिस तरह भी है, तो या यार मैं इसको कॉमेडी नहीं, मैं एक एक हकीकत का एतराफ़ करूँगा आपसे और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे। यार ये बात तो रहती है ना कि औरतें मैनिपुलेटिव होती हैं बहुत, और औरतें जो है वो स्कीमिंग करती हैं। लेकिन मैं एक हकीकत तस्लीम करके आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि जब मर्द मैनिपुलेटिव किस्म का होता है ना, तो वो 100 मैनिपुलेटिव औरतें मरी होती हैं तो वो एक वैसा मर्द पैदा पैदा होता होता है। है। ऐसे ही ऐसी नस्ल का मैनिपुलेटिव मर्द है ना दुनिया में। हाँ, आप लोग मतलब ये बात तो चलो वो एक एक स्टीरियोटाइप बन गई है ना कि साजिशें कर रही है औरतें और इधर से उधर ये वो। लेकिन अगर कोई मर्द साजिशी किस्म का बन जाए ना तो तौबा। ऐसे खतरनाक खतरनाक मर्द होते हैं साजिशी किस्म के। और जिन लोगों ने वो ड्रामा नहीं देखा ना पुराना, यूट्यूब पे होना चाहिए, ख्वाजा एंड सन्स। इट्स अ वेरी ओल्ड ड्रामा, बैक इन द 80s का ड्रामा है। 80s का ड्रामा ख्वाजा एंड सन्स, तो आप देखिएगा, पीटीवी का ड्रामा है। आई डोंट नो इफ आई कैन फाइंड द लिंक, इफ आई कैन फाइंड द लिंक आई विल शेयर इट है। लेकिन ख्वाजा एंड सन्स में था एक दामाद, उसमें भी ये था कि वो रूठे बन्नों बने रहते थे हर छोटी छोटी बात के ऊपर। पप्पो। मुझे किसी ने ये नहीं पूछा, मैं आया हूँ तो मुझे किसी ने ये नहीं किया। हाँ, फुल हर बात पे मुझे ये नहीं किया, ये कोई तरीका है। इतनी सी रोटी मैंने मांगी थी, किसी ने नहीं दी मुझे लाके। तो बड़ा, दैट्स अ वेरी फनी, दैट्स अ वेरी वेरी फनी ड्रामा। बहुत बड़ा मजे का ड्रामा है। तो बहरहाल वही बात कि यार जो आप कह रही थी कि फनी एलिमेंट था दामाद का, तो भाई मर्द अगर मैनिपुलेटिव हो जाए ना तो बड़ी कुछ चीज होती है।
बहुत बड़ी चीज बन जाता चलें, good to have a male point of view on that too. एक है। endorsement हो चलो। गई। हाँ, नहीं हमें पता होना चाहिए ना यार, हम हमें अपनी, हमें पता है, मतलब मैं तो मुनाफकत नहीं करूंगा कि मैं बोलूँ नहीं जी नहीं, ये औरतें करती हैं। नहीं जी, करते हैं भाई, मर्द भी करते हैं। और ऐसी ऐसी आला पाए की करते हैं कि बस भाई, इमेजिन ना जितने पॉलिटिशियन मर्द हैं कैसे हैं, ऐसे थोड़ी है। वो भी इसी तरह घर जाके अपनी बेगम के साथ गॉसिप है ना? करते होंगे। हाँ, करते होंगे, इसने हम्म, ये किया, उसने वो हाँ। किया। नहीं, लेकिन आई थिंक बहर क्या, चलो। कुछ, अब हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, नहीं नहीं, बस मैंने वही रैप अप ही करना था कि बेसिकली अपार्ट फ्रॉम जितने प्लॉट्स खुले हुए हैं, जो बड़ी पॉजिटिव बात है हमें उसको भी मेंशन करना चाहिए। द वे कैस एंड लैला हैड डेल्ट द हम्म। प्रेशर ऑफ बोथ ऑफ देयर मदर्स, यू नो, इन देयर पर्सनल मैरिटल लाइव्स, और उस पे लाइक एक वो जो सीन दिखाया कि हमें जो है इस तरह बड़ों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए आराम से भी उनसे उनको इस बारे में बड़ा आराम से डील करना चाहिए कि वो हर्ट भी ना हो और उनको बात समझ भी आ जाए। आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव, समथिंग दैट वी ऑल शुड टेक अगर नोट यही ऑफ। रहता ना प्लॉट, हाँ। माविश, अगर यही प्लॉट रहता ना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लॉट है कि एक वो होता है ना पुराना जमाना, एक नया हम्म, जमाना। अब आपने किस, देखो यार, हम अंग्रेजी अंग्रेजों वाले उसमें तो नहीं है ना माशरे में, जहाँ यू से इट आउट लाउड टू योर पेरेंट्स, कभी मेरी मर्जी, मैं जो करूँ वो मैं करूँ। हम्म, इसको भी हम बदतमीजी समझते हैं, क्योंकि ये डिबेट हमेशा से रही है कि हम्म, आपने अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से बात करनी है। हम्म, अब माँ बाप सही नहीं होते, हमेशा गलत भी होते हैं, गलतियां भी करते हैं, बट हाउ डू यू प्रूव योर पॉइंट। तो ये ड्रामा अगर उसी पे फोकस करता है ना, टू सॉल्व दीज इश्यूज, टू सॉल्व द जॉइंट फैमिली इश्यूज, के हाउ आर डॉटर इन लॉ शुड बी एबल टू सॉल्व द इश्यूज, हम्म, staying firm on her ground, but हम्म, saying the right and हम्म, stating the right things। तो ये अच्छा रहता। हम्म, क्योंकि वही एग्जाम्पल ले लें आप, कि अब आप ये देखें कि इतने अरसे से कैस के पेरेंट्स को ईविल दिखाया जा रहा था, कि एकदम वो से बुरे उनको। हैं, वो और ये खतरनाक अच्छा हैं, शिफ्ट सख्त हैं। है। लेकिन हाँ। एट द सेम पॉइंट, हाँ नहीं, शिफ्ट क्या, आप ये देखो, एट द सेम पॉइंट कैस कितना सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन, कितना तमीजदार, कितना सुलझा हुआ लड़का दिखा है। तो ये तरबियत भी कैस को उसके माँ बाप ने दी है, हम्म, कहीं वो इधर से सीख के नहीं आया। वो इंसिडेंट जहाँ वो अपनी सास से बदतमीजी करता है, तो कैस का बाप उसको सख्ती से बोलता है कि ये तुम जाके माफी मांगो माफी अपनी मांगो। सास से। एग्जैक्टली। फिर जहाँ पे अफेयर का पता चलता है, तो रख के एक तमाट पड़ता है उसको, बेचारा। और वो साइड नहीं लेते अपने बिल्कुल नहीं भी। नहीं, आई ठीक थिंक है। हाँ, टेकिंग अ औरत वेरी, को दिखाते हैं क्योंकि औरतें होती ऐसी हैं, हाँ, कहती नहीं जी मेरे ये आप बेटे हैं, उलट हाँ। दिखाया है। औरतें करती हैं, बाप को देखें। यहाँ हाँ पे उलट तो, दिखाया है। सो दैट अगर इस तरह रहता। एंड आई थिंक इसमें फराज एक और सही। बड़ा तो पॉजिटिव। आई थिंक जमा तक सिंह इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, जी हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, एक और पॉजिटिव जस्ट लास्ट पॉइंट अबाउट दीपक परवानी। बेसिकली कि उनका भी बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव दिखाया है। हर जगह इंटरसेप्शन, एक होता है इंटरवेंशन और एक होता है इंटरसेप्शन के, जो बात हो रही है उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना। तो अब जैसे वो लैला की माँ जो है बार बार गुस्से हो रही होती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं जो उसकी बेहतरी के लिए करूँ, तो वो भी आगे से कह रहा होता है कि जी वो भी कैस की माँ है, वो भी उसकी बेहतरी के लिए हम्म। कहेगी। तो एक बड़ा मतलब बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू था। आई थिंक दीपक हम्म। परवानी का भी जो कैरेक्टर थोड़ा सा दिखाया है ना, कि बड़ा बैलेंस न्यूट्रल होके चल रहा है, कि ना वो इस साइड पे ना वो इस साइड पे, बस वो एक सही पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा हम्म। देते हैं। तो वो भी एक अच्छा रहा है, अपार्ट फ्रॉम मैनी प्लॉट्स बेसिकली। हम्म। ठीक हो गया। तो आई थिंक जमा जमा तकसीम इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, और बेहतरीन जा रहा है। और अख्ताम की तरफ अब चले जाना चाहिए उसको, जितना लंबा खींचेंगे फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। अच्छी एंडिंग हमेशा ड्रामों में वही होती है जहाँ कहानी में थोड़ी सी तशनगी रह जाए।